नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार ना अपने आप में बड़ा स्मार्ट है, हम सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है। मार्केट एक चीज पे एक बार रिएक्ट करता है, दो बार करता है, फिर रिएक्ट करना बंद कर देता है। आपको याद है जब रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुआ 2 अप्रैल को, तो बाजार में पिटाई पड़ी भयंकर। उसके बाद जब कहानी आगे बढ़ी तो सिंगल डे में 1700 पॉइंट क्रैश हुआ बाजार, और जब चाइना ने उसको रिटेलिएट किया तो 2200 पॉइंट क्रैश हुआ। फिर यूएस ने दोबारा से चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाया तो अगेन क्रैश हुआ। अगेन चाइना ने टैरिफ इंक्रीज करा, अगेन गिरा। लेकिन अब ऐसे हालात हो गए हैं कि कल अमेरिका ने चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ कर दिया है, और आज लगभग 2:30 बजे के समथिंग चाइना की मिनिस्ट्री की तरफ से खबर आती है कि हम भी यूएस पे जो टैरिफ है वो 84% से बढ़ाकर 125% कर रहे हैं। 125%। और पता है क्या कहा उन्होंने? और उन्होंने कहा कि अगर अब इसको यूएस बढ़ाता है तो ये इतिहास में आगे चलकर मजाक बनेगा। क्योंकि हम सभी को अच्छे से पता है अब जिस लेवल पे टैरिफ आ गए हैं, इसमें ना तो यूएस के प्रोडक्ट चाइना में बिकने वाले हैं और ना चाइना के प्रोडक्ट यूएस में बिकने वाले हैं। अब ये बिना बात के अगर खींचना है तो खींचते रहो, बट अब बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। ये अपने आप में स्टेटमेंट सब कुछ बयां कर रही है। दोस्तों, ये जंग छिड़ गई है एक जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है और एक जो दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर कंट्री है। इन दोनों के बीच में आपस में जंग छिड़ गई है, और ये दोनों ही दुनिया में टॉप लेवल की इकोनॉमी है। टॉप लेवल की, एक $30 ट्रिलियन समथिंग है तो एक $18 ट्रिलियन समथिंग है। तो छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं है, बड़े लेवल पे है। अब इससे होगा क्या वो समझो। एक देश दूसरे देश की जो है नौकरियां छीनना चाहता है कि इतनी ज्यादा नौकरियां टूट जाएं, इतनी ज्यादा कि उनके देशवासी उनके विरोध में उतर आए और फिर मजबूरन उन्हें माल बेचने के लिए अपने टैरिफ कम करने पड़े या फिर आकर बात करें। ठीक है, कौन चाहता है ये यूएस चाहता है। मैं एग्जांपल नहीं, डायरेक्ट समझाता हूं। यूएस चाहता है कि चाइना का हम माल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, महंगा होता जाएगा, इतना महंगा हो जाएगा कि यहां बिकेगा नहीं, और अगर बिकेगा नहीं तो चाइना प्रोडक्शन ही करना कम कर देगा, और जब प्रोडक्शन ही नहीं करेगा तो लेबर फोर्स जो कंपनियों में काम कर रही है उन्हें जॉब से निकाला जाएगा, और जब जॉब से निकाला जाएगा तो लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, वो विरोध में आ जाए अमेरिका के और चाइना के कि भैया नौकरियां कम हो रही हैं, क्या कर रहे हो ये वो, और चाइना अपने टैरिफ को लेकर बात करने यूएस पे आए। ठीक है, ये यूएस चाह रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना क्या कर रहा है? चाइना टैरिफ बढ़ाकर ये कर रहा है कि अभी तो यूएस ने चलो इन्वेंट्रीज को बहुत भर लिया है, भर भर के इन्वेंट्रीज बढ़ा ली हैं, लेकिन वो इन्वेंट्रीज खत्म तो हो जाएंगी 2-3 महीने में। जब खत्म होगी तो लोगों को सामान की जरूरत पड़ेगी, और जब सामान की जरूरत पड़ेगी और उनके पास होगी नहीं तो उन्हें चाइना से खरीदना पड़ेगा, और जब खरीदेंगे तो लोगों के लिए बहुत महंगा होगा वो। तो जो यूएस के लोग हैं वो अमेरिका के विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो ये कहानी यहां जाके टकरा रही है। दोस्तों, अभी ये टैरिफ का बढ़ना या कुछ होना जिस लेवल पे आ गया है, इसके ऊपर जाना बेकार है। क्यों? क्योंकि इसी लेवल पे माल बिकना नहीं है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 100 रुपए की चीज 250 रुपए की हो चुकी है ऑलरेडी, वो वैसे ही नहीं बिकने वाली है। अब आप इसको 300 कर दो, 500 कर दो, तो अपने ईगो के लिए लड़ते रहो, बट फायदा कुछ भी नहीं है अब। ठीक है, दूसरी बात, अभी क्या है कि अभी प्रॉब्लम चाइना को होगी कुछ समय, लेकिन कुछ समय बाद यूएस को भी होगी। कुछ समय चाइना क्यों? क्योंकि अब वो नौकरियां कम करेंगे, क्योंकि भैया उन्हें एक नया बायर ढूंढना है। इतनी जल्दी तो मिलने वाला नहीं है, बहुत बड़ा लेवल है, 500 बिलियन समथिंग का डेटा है, तो बड़े लेवल पे है। ठीक है, तो कंज्यूमर ढूंढना है, तो अभी वो लोगों को नौकरियों से निकालेंगे। अब यूएस की बात करें तो अभी तो वो शांत बैठा हुआ है। क्यों बैठा है? क्योंकि उसने इन्वेंट्री भर ली है। मतलब अगर 100 रुपए का माल पूरे महीने में बिक रहा है तो वो 500 रुपए का लेके बैठ गया है कि ठीक है हम इन्वेंट्री भर ले रहे हैं, गोदाम भर लेते हैं, बेचते रहेंगे आराम से 3-4 महीने। लेकिन फिर जब खत्म हो जाएगा माल तो आपको महंगा खरीदना पड़ेगा। जैसे ही आपने महंगा खरीदा उसके बाद इन्फ्लेशन रॉकेट हो जाएगा, और ये अमेरिका के लिए रिसेशन की घंटी होगी बड़ी वाली। तो इतना हम सभी को क्लियर पता है कि ये ऐसे चल नहीं सकता, आके बात करनी ही पड़ेगी आपस में। अब सवाल सिर्फ इतना है कि पहले कौन झुके, और यहां दोनों ही कंट्रीज बहुत ही इगोइस्टिक हो रही हैं, और इसी की वजह से ये सारा काम हो रहा है।
हालांकि चाइना ने आज एक अच्छी बात जरूर करी कि टैरिफ बढ़ाते ये भी कह दिया कि अब इसको भी अगर काउंटर टैरिफ यूएस करता है तो ये मजाक बनेगा इतिहास में, इसलिए ना करे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जिस लेवल पे टैरिफ पहुंच गए हैं, यूएस का प्रोडक्ट यहाँ नहीं बिकना, यहाँ का प्रोडक्ट वहाँ नहीं बिकना, तो ये ठीक था एक। अब काउंटर टैरिफ नहीं, अब इन्हें आपस में बात करनी चाहिए। अब इसके अलावा अगर और आप दूर से देखें और कुछ देखें तो भैया जो चाइना यूएस को बेच रहा है वो कोई और बनाने लगे तो यूएस की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। और जो चीज यूएस चाइना से खरीद रहा है वो कोई और खरीदने लगे तो चाइना की पूर्ति हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटीज में, बट इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्शन करना एक दिन में शुरू नहीं हो जाता। फैक्ट्री डालनी पड़ती है, चीजें समझनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं, टाइम लगता है भाई साहब। अब 2-3 महीने का इन्वेंट्री तो भर दिया है, अब इतने समय में तो सीन शुरू होगा नहीं। वहीं चाइना की बात करें तो बना तो सकता है लेकिन इतने बड़े लेवल पे खरीदार भी तो चाहिए। यूएस तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो खरीद लेती है, बाकी की तो इकोनॉमी छोटी छोटी सी है, वो कैसे खरीदेंगे इतना सारा माल। तो हिट तो चाइना पे भी आएगा और हिट यूएस पे भी आएगा। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि आपस में बात कर लें, सुलह कर लें। हालांकि एक तरफ यूएस कह जरूर रहा है कि चाइना जो है वो बात करना चाहता है पर उसे समझ में नहीं आ रहा, जिसमें चाइना को सब समझ में आ रहा है। बट ईगो की बात चल गई है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, दोनों ही बहुत ईगोस्टिक हैं, चाहे ट्रम्प साहब हो या शी जिनपिंग हो। अब लेट्स सी कब क्या होगा, लेकिन ये पूरा मामला है और चाइना ने टैरिफ रेज कर दिया है 125% और रेज करने के बाद ये सारे बयानबाजी हुई है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। इसीलिए आपने नोटिस भी करा होगा करीब 3 बजे के समथिंग डाउ फ्यूचर्स एक बार टैंक कर गए थे, हालांकि रिकवर कर गए। रिकवर क्यों कर गए वो भी समझ चुके हैं यार, अब ये फालतू का जंग है, फालतू बाजार पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, होना करना कुछ है नहीं, इससे जो होना था हो चुका है। बस यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।